जय माता दी। अक्सर पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति ज्यादा परेशान क्यों रहता है? जहाँ पर दूसरा व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता वह इतना खुश क्यों रहता है? हम ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, हमारे मन में यही शंका रहती है। हम इतनी ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, भी हमारी जो तकलीफें हैं वह समाप्त ही नहीं हो रही। जरूरत से ज्यादा तकलीफ भोग रहे हैं। हम कर्म करने के बावजूद भी दुखी रहते हैं। वह सामने वाला व्यक्ति धर्म कर्म पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करता और वह सुखी है। धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो धार्मिक पूजा ज्यादा करते हैं, उनके मन में ये सवाल आता रहता है। आज इस वीडियो में यही जानेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। सारे संदेह, आपके मन की जो इतनी भी शंका है वो सब दूर हो जाएगी। कि पूजा पाठ करना जरूरी है। हमारे धर्म शास्त्रों में भी बताया गया है, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ही जीवन में सुख भोगते हैं, निरोगी उनकी काया होती है, लास्ट में यश को वह प्राप्त करते हैं। सब जानते हैं इस बात को। जीवन में वही सुखी और संपन्न होगा जो धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। यही सोचकर, यही उम्मीद रखकर सब पूजा पाठ भी करते हैं और पूजा पाठ करनी भी चाहिए। पूजा पाठ करके, छोटे छोटे से उपाय करके हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारे मार्ग में जो भी बाधाएं आती हैं, जो भी कष्ट आते हैं, प्रभु हमारे दूर कर देते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, हे मनुष्य, तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दो। मैं समय के साथ ही तुम्हारे किए गए कर्मों का उचित फल तुम्हें प्रदान करूँगा। श्री कृष्ण भगवान ने क्यों बोला है? देखिए, हम तो आज का ही देखते हैं। अगर आज हमें 10 रुपए मिल जाएं, 20 रुपए मिल जाएं, हमारे ये कष्ट दूर हो जाएंगे, हम सुखी होंगे। सिर्फ आज का ही इतना देखते हैं, पर भगवान हमारा देखते हैं 10 की जरूरत है या 20 की जरूरत है या उससे ज्यादा की जरूरत है या उससे हमें कम की भी जरूरत है। आप भगवान को आपके अनुसार नहीं, उन्हें अपने अनुसार कार्य करने देंगे, आपको जीवन जीना काफी आसान हो जाएगा। भगवान जो भी न्याय करते हैं वह बहुत अच्छे के लिए करते हैं। पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और हम सोचते हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हम इसी समय राजा क्यों नहीं बन रहे हैं? देखिए, पिछले जन्मों का भी तो कुछ कर्म फल होता है। पूर्व के कर्म से ही हमें, पिछले जन्म के कर्म से ही हमें इस जन्म में माँ बाप मिलते हैं, भाई मिलता है, रिश्ता मिलता है, नाते मिलते हैं। इससे हमें धोखा मिलेगा, सब विधाता लिख देता है। पर हमें ज्यादा की उम्मीद रहती है। जितना हम ज्यादा मांगते हैं भगवान हमें देता नहीं, तो हम भगवान को उलाहना देने लग जाते हैं, भगवान को ही बुरा भला कहने लग जाते हैं कि मैं तेरी पूजा करता हूँ, तो मुझे ये काम मेरा करता नहीं, मेरा ये कार्य करता नहीं। जैसे मैं तेरे मंदिर में सफाई करती हूँ तो मेरा ये कार्य करता नहीं। भगवान को पता होता है कि हमें कब कहाँ क्या देना है। अगर हमारे सामने वाला व्यक्ति सुख भोग रहा है तो उसके पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म है, जो वो कर्म अच्छे करके इस जन्म में सुख भोग रहा है, और इस जन्म में वो कोई अच्छा कर्म कर नहीं रहा तो अगले जन्म में वो मालूम नहीं कितना दुख भोगे। इस चीज का तो हमें पता नहीं ना। भगवान को सब पता है। भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। भगवान के हाथ में जन्म है, भगवान के हाथ में मरण है। हम चीजों को समझ नहीं पाते। भगवान हमें सब देते हैं, चाहे वो थोड़ा लेट जरूर दे, पर भगवान हमें सब देते हैं। सब कुछ भगवान पे छोड़ दे, भगवान को ही अपना घर सौंप दे। कहते भगवान जी यही आपका घर है, आपको ही संभालना है, हम आपके बच्चे हैं, हमें कैसे चलाना है आपको ही पता है। तो आप सब कुछ भगवान पे छोड़कर तो देखें, भगवान आपकी मनोकामना भी जरूर पूरी करेंगे और जो आपके लिए अच्छा होगा वही वो करेंगे। जब भी भागदौड़ अपने घर की भगवान को देते हैं तो वह भागदौड़ भगवान अपनी पूरी श्रद्धा से निभाते हैं। बल्कि हम जो व्यक्ति होते हैं ना, हम व्यक्ति तो भगवान में फिर भी कमियां निकालने लग जाते हैं, पर भगवान को हम अपने घर की भाग दौड़ देकर भगवान हमारे में बिल्कुल भी कमी नहीं निकालते। उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए, हमें एक मन में उम्मीद रखनी चाहिए, सुकून रखना चाहिए और भगवान को अपनी हर बात बतानी चाहिए। इंसान को बताकर कुछ नहीं मिलता। अगर आप भगवान को अपनी बात बताकर, भगवान को अपनी कष्टी बताकर उन्हें अपना दोस्त बनाए, भाई बनाए, आपको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। दामा जी ने देखो कृष्ण भगवान का नाम जपा, कृष्ण भगवान के साथ अपनी दोस्ती जारी रखी। उनके घर में कितनी गरीबी थी, अगर उन्होंने जब कृष्ण भगवान के द्वार पर वो पहुंचे और कृष्ण भगवान का वो नाम जप रहे थे, देखिए उनको कितना कुछ मिला। तो जितनी उनके भाग में लिखी थी उन्होंने भोगी, पर जब वो जैसे ही कृष्ण भगवान की शरण में गए और कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद उन्हें दिया,
अब जानते हैं कि सुदामा भगवान को कितना मिला। को बाल सुग्रीव की कथा को भी पता होगा, बाली सुग्रीव के साथ कितनी बार लड़ाई की। सबको पता है बाली सुग्रीव का सब राज्य और उसकी पत्नियां सब ले चुका था। बार लड़ाई की परंतु लड़ाई में जीत नहीं पाया। उनकी मित्रता श्री राम से हुई। राम जी ने कहा, हे सुग्रीव, जो है बलि से लड़ाई करो, इस बार जरूर जीत जाओगे। अभी सुग्रीव नहीं जीता, पर सुग्रीव आया तो अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं मार सकता बाली को। मैंने में देखा होगा आपने, बाली को ये एक आशीर्वाद था। उसने इतनी पूजा पाठ करके तप करके वो आशीर्वाद ग्रहण किया हुआ था कि मेरे सामने आके मुझसे लड़ेगा, उसका बल भी मेरे अंदर आ जाएगा। ये भी शक्तिशाली था, पर उसका आधा बल बलि के अंदर चला जाता था। आमने सामने साथ जीत नहीं सकता था। सुग्रीव ने लास्ट में यही कह दिया था कि प्रभु अब मैं नहीं लड़ सकता, बलि से लड़ाई आप करेंगे। इस बार राम जी ने लड़ाई की, उस बार सुग्रीव जीत चुका था। जब तक उसने खुद लड़ाई करनी चाहिए वह नहीं जीत सका, और जब उसने सारी भागदौड़ भगवान जी के हाथों में दे दी तो वह जीत गया। भारत को देख लीजिए, भारत में भी कौरवों की इतनी विशाल सेना थी, पांडवों की कुछ भी सेना नहीं थी। के साथ कृष्ण भगवान जी थे, जो थे वो सारी भाग दौड़ भगवान पर डाल दी दिए कि उनके सारथी थे। हे प्रभु, आप जिस प्रकार से हमारी नैया लेकर जाएंगे के साथ साथ चलते रहेंगे। हम आपके ऊपर है, हम आपके भरोसे हैं, हमें आपका साथ चाहिए। किसी भी प्रकार से संदेह नहीं किया कृष्ण भगवान पर। देखिए, सब जानते हैं भारत किसने जीती है। भगवान जी को सब पता होता है कि कल क्या होने वाला है, इस बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा, तो भगवान हमें वही देता है। पिछले जन्म का कर्म और इस जन्म का कर्म तो भोगना पड़ेगा ही। आप इसको भी ना भूलें। पूजा पाठ भक्ति आपको करती रहनी चाहिए। भगवान पर सब छोड़ दे, ज्यादा से ज्यादा उम्मीद ना लगाए, सिर्फ भगवान की पूजा पाठ भक्ति आप करते रहें और अपने घर की भागदौड़ आप भगवान पर छोड़ दे। देखना आपके काम कैसे बनते जाएंगे। आप सुबह जब चाय बनाते हो ना, तो सबसे पहली चाय आप अपने भगवान के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भगवान जी को भोग लगाएं। आप जो पहली रोटी बनाते हैं गाय को खिलाएं, लास्ट की जो रोटी बनाते हैं वो आप कुत्ते को खिलाएं, चींटियों को आप आटा डालें। आप दिल से जो दान आपसे हो सके वह आप करें, जितनी पूजा आपसे हो सकती है वह आप करें। चाहे आप दिन में सिर्फ 2 माला जाप करें, पर करें दिल से, भगवान से कांटेक्ट करके पूजा पाठ करें, तो देखें आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। परमात्मा का जो निर्णय होता है यह सब समझ नहीं पाते। जीवन में जब दुख आए, समझ लेना आपसे पिछले जन्म में कुछ बहुत ही बड़ा बुरा कर्म हुआ है। पूजा पाठ करके अपना बड़े से बड़ा संकट भी छोटा सा करके संकट से बाहर निकल सकते हैं। ईश्वर का धन्यवाद, शुक्राना हमें हमेशा करते रहना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ईश्वर की क्या इच्छा है, हरि की क्या इच्छा है, हम नहीं जानते। आप सिर्फ मांग रहे हो 5 रुपए और भगवान की इच्छा है आपको 5 लाख रुपए देने की, तो आप भगवान की इच्छा से चले, पाठ करें, भक्ति में लीन रहे, किसी का बुरा सोचे ना, कुछ बुरा देखे ना, किसी का कुछ बुरा करे ना। भगवान भी सोचेगा कि ये व्यक्ति इस जन्म में कुछ बुरा कर नहीं रहा, किसी का कुछ बुरा सोच नहीं रहा, पूजा पाठ करता है, अपने घर से मतलब रखता है, अपने काम से मतलब रखता है, तो भगवान भी कहता है कि इसके दुख के पन्ने को फाड़ो, इसके सुख के पन्ने जल्दी जल्दी इसकी फाइल में लगाओ। ये थी छोटी सी वीडियो, तो से किसी को कोई त्रुटि हुई हो तो माफ करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को आगे से आगे शेयर करना और कमेंट में हर हर महादेव, हरे कृष्णा जरूर लिखना।